गुड इवनिंग बच्चों। आज हम कक्षा 8 के सामाजिक का पहला पाठ है हमारा भारत, ये पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ का पहला ही टॉपिक है विश्व के मानचित्र में भारत की स्थिति। किसी भी देश की स्थिति मानचित्र में किस प्रकार इंगित की जाती है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। किस आधार पर किसी देश की स्थिति बताई जाती है कि ये इतने अक्षांश इतने देशांतर पर है। अगर हमको अक्षांश और देशांतर रेखा का ज्ञान नहीं होगा तो हम किसी भी देश की स्थिति के बारे में पूर्णतः नहीं समझ पाएंगे। इसलिए विश्व के मानचित्र में भारत की स्थिति समझने से पहले हम अक्षांश और देशांतरीय रेखाओं का ज्ञान लेंगे। तो अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं पृथ्वी पर है, तो पृथ्वी का चित्र बनाएंगे पहले। ये क्या है बच्चों? पृथ्वी। पृथ्वी कैसी होती है? गोल। क्या पृथ्वी थाली जैसी गोल होती है? नहीं, पृथ्वी ये आप मेरे हाथ में ग्लोब देख पा रहे हैं, ऐसी गोल होती है। ठीक है। तो किसी भी गोले के बीचों बीच क्या होता है? उसका केंद्र। तो बीच में केंद्र मानकर एक रेखा खींची जाती है। ये 0 डिग्री रेखा है, इसे कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा जैसा कि हम नाम से ही समझ पा रहे हैं, भू अर्थात भूमि यानी पृथ्वी, और पृथ्वी के मध्य जो रेखा है मध्य में, उसको कहते हैं भूमध्य रेखा। इस भूमध्य रेखा की दूरी उत्तरी ध्रुव से और दक्षिणी ध्रुव से बराबर है। तो हमने जाना कि भूमध्य रेखा कहाँ है? पृथ्वी के बीचों बीच। ये भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। ये जो आधा गोला है इसे कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। जैसे आप ये मेरे हाथ में ग्लोब देख पा रहे हैं, इसको बीच में से कट करें तो ये क्या है? उत्तरी गोलार्ध, और ये क्या है? दक्षिणी गोलार्ध। तो इस आधे गोले को क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाले जो आधा हिस्सा है इसको कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध। बच्चों, हमने भूमध्य रेखा के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे अक्षांश रेखाओं के बारे में। ठीक है बच्चों, पहले आप यहाँ देखिए, मान लीजिए ये पृथ्वी है और ये उत्तरी ध्रुव। यहाँ से कुछ ऐसी काल्पनिक रेखाएं आपने देखी होगी ग्लोब के अंदर। ये कौन सी रेखाएं हैं बच्चों? अक्षांश रेखाएं। कौन सी रेखाएं? अक्षांश रेखाएं। ये अक्षांश रेखा पर भूमध्य रेखा के समानांतर चलती है, इस प्रकार। ये किस प्रकार बनती है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ से 1 डिग्री का कोण ले और उस पर एक रेखा खींचे तो ये 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। इसी प्रकार दक्षिण में अगर 1 डिग्री का कोण ले और एक रेखा खींचे तो बनेगी दक्षिणी अक्षांश रेखा। 1 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा। ठीक है। इस प्रकार ये सभी जो भूमध्य रेखा के समांतर चलती है, ये कौन सी रेखाएं हैं? अक्षांश रेखा। तो हमने देखा कि भूमध्य रेखा के समांतर चलने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। तो सभी ये कितनी रेखाएं होंगी आप बता सकते हैं? आप एक बात याद रखें, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर जो अक्षांश है वो एक अक्षांश बिंदु है, ना कि रेखा। इसलिए अक्षांश रेखाओं की संख्या अगर आपको पूछे तो कितनी? 179। और अगर टोटल आपको अक्षांश पूछे तो 181। ये टोटल है। ठीक है बच्चों। और एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी पूछे तो कितनी है? 111 किलोमीटर। अब इन रेखाओं में से कुछ रेखाओं के नाम भी दिए गए हैं। जैसे 23.5 डिग्री पर जो रेखा है उसे कहते हैं कर्क रेखा। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर जो रेखा है उसे कहते हैं कर्क रेखा।
और 23.5 डिग्री पर दक्षिणी गोलार्ध में जो रेखा है उसे कहते हैं मकर रेखा, मकर रेखा। इसी प्रकार 66.5 डिग्री पर जो उत्तरी गोलार्ध में रेखा है उसे कहते हैं उत्तरी आर्कटिक वृत्त, और 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में जो रेखा है उसे कहते हैं दक्षिणी अंटार्कटिक वृत्त। अगर आपको इन दो नामों में कंफ्यूजन हो तो आर्कटिक और अंटार्कटिक नाम देखिए, कोई भी वस्तु भारी होती है वो नीचे होती है, नीचे बैठ जाती है, इसलिए आर्कटिक नाम अंटार्कटिक नाम आर्कटिक नाम से बड़ा है, इसलिए आप इसको याद रखना कि ये कहाँ है, दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, तो हमने जाना अक्षांश रेखाएं। अब हम पढ़ेंगे देशांतर रेखाएं। मान लीजिए ये पृथ्वी है और ये उत्तरी ध्रुव केंद्र बिंदु है, तो इससे जो आभासीय रेखाएं इस प्रकार आपने मैप में देखी होगी, सब परिचित होंगे थोड़े, तो इन रेखाओं को कहते हैं देशांतर रेखा, देशांतर रेखाएं। तो ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, देशांतर रेखाएं। क्या कहते हैं, देशांतर रेखाएं। अगर आपको डेफिनेशन पूछे कि देशांतर रेखाओं की परिभाषा लिखो, तो आप बता सकते हैं कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, देशांतर रेखाएं। इनके बीच की दूरी सदैव समान ही रहती है, ध्रुवों पर इनकी दूरी न्यूनतम रहती है, और भूमध्य रेखा के आसपास इसकी दूरी रहती है 111.35 किलोमीटर। ये पृथ्वी पर इस प्रकार देखिए, अब हम ये जानेंगे कि जैसे भूमध्य रेखा तो दो ध्रुवों के बीचों बीच समान दूरी पर जो रेखा है उसे कहते हैं भूमध्य रेखा। पर क्या देशांतर रेखाओं में भी कोई बीच की रेखा है? इसके लिए 1884 में एक सम्मेलन रखा गया था, GMT सम्मेलन वाशिंगटन DC में। उसमें निर्धारित किया गया कि लंदन के ग्रीनविच शहर से एक काल्पनिक रेखा खींची गई, उस रेखा को कहते हैं ग्रीनविच रेखा। ये देशांतर रेखाओं के बीच की रेखा मानी गई है। 0 डिग्री पर यह रेखा ग्रीनविच रेखा, और इसके 180 डिग्री पर जो रेखा है वो प्रशांत महासागर के अंदर से गुजरती है, उस रेखा को कहते हैं, मान लीजिए यहाँ है, इस रेखा को कहेंगे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। तिथि का निर्धारण इस रेखा से होता है, और संपूर्ण विश्व में समय का निर्धारण होता है ग्रीनविच रेखा से, और भूमध्य रेखा के द्वारा हम जलवायु परिवर्तन को जान पाते हैं। इसलिए इन रेखाओं का बहुत महत्व है बच्चों, इसलिए याद कीजिए इन सभी को। हम पढ़ेंगे